हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। और हमेशा की तरह मैं आशा करता हूं कि भाई आप सभी बच्चे कुशल मंगल होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा, अभी आपका 26 और 27 जुलाई को सीईटी प्री लेवल का एग्ज़ाम हुआ है। और इस एग्ज़ाम के अंदर और हरियाणा के लगभग 13.5 से 14 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है। और मैं एचएसएससी की और सरकार की इस बात के लिए सराहना करता हूँ कि भाई उन्होंने इस एग्ज़ाम में, हरियाणा के इस त्यौहार में, और बड़ी अच्छे तरीके से काम किया और इस परीक्षा को संपन्न करवाया। ठीक है। तो भाई आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम जो मेनली बात करेंगे वो बात करेंगे कि भाई जो आपके मेंस जो एग्ज़ाम होंगे, उन मेंस एग्ज़ाम के अंदर और कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है। और अभी जो आपकी ये चारों शिफ्ट हुए हैं, इन चारों शिफ्टों के अंदर कौन सी शिफ्ट आसान है, कौन सी हार्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पूरा एनालिसिस करेंगे और जो फाइनल कट ऑफ उसकी हम बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो भाई, काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या इन शिफ्टों के अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा। तो भाई इन शिफ्टों में जो नॉर्मलाइजेशन है ये होगा। जैसा आपका पुराने वाले सीईटी के अंदर नॉर्मलाइजेशन हुआ था, उसी प्रकार से और इन शिफ्टों के अंदर भी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। जो शिफ्ट आसान थी, ठीक है भाई, उन शिफ्ट के नंबर कम हो सकते हैं, और जो शिफ्ट हार्ड थी तो उन शिफ्टों के नंबर बढ़ेंगे। अब वो नंबर कितने बढ़ सकते हैं, हो सकता है 2 बढ़ जाएं, 4 बढ़ जाएं, 8 बढ़ जाएं, 10 बढ़ जाएं। ठीक है। वो शिफ्ट के अकॉर्डिंग और आपके जो एवरेज जो स्कोर है उसके अकॉर्डिंग और वो नंबर उठाए जाएंगे। ठीक है। फिर दूसरी बात भाई, मेंस एग्ज़ाम के अंदर और कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो भाई पुराने सीईटी के अंदर मेंस एग्ज़ाम के अंदर 4 गुना बच्चे बुलाए थे, लेकिन अब की बार जो आपका ये मेंस होगा तो इसके अंदर प्रावधान है कि भाई जो ग्रुप है उस ग्रुप का 10 गुना बच्चों को और मौका दिया जाएगा। ठीक है। तो 10 गुना बच्चे होंगे भाई, और ग्रुप के होंगे ये। ठीक है। तो 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपका जो स्कोर है वो लगभग सबका इक्वल किया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको और मेंस के लिए और जो बच्चों जिनका हाईएस्ट स्कोर होगा उनको बुलाया जाएगा। ठीक है। फिर अगली मैं बात करता हूँ भाई कि आंसर की कब तक आएगी। तो आपके आंसर की भाई मैं अगर बात करूँ एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह जी की, तो उनके अकॉर्डिंग आपके आंसर की या तो कल आ सकती है और या फिर आपकी परसों तक आपकी आंसर की आ जाएगी। ठीक है। रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो आपका जो रिजल्ट है इसके अंदर भाई अकॉर्डिंग टू एचएसएससी चेयरमैन 1 माह, 1 महीने का इसमें समय लगेगा। ठीक है। क्योंकि भाई आपको करेक्शन पोर्टर का भी टाइम दिया जाएगा, करेक्शन करवाएंगे भाई आपकी। ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर जो आपके डाउट होंगे वो डाउट भी लिए जाएंगे आंसर के बाद में, तो इन चीज़ों के अंदर समय लगेगा। ठीक है। और अगली बात, एक बच्चे पूछ रहे थे क्या सर इसके अंदर रिजर्वेशन मिलेगा, क्या आरक्षण मिलेगा। तो भाई प्यारे बच्चों, अब की बार आपका जो आरक्षण है ये एचएसएससी के द्वारा दोनों लेवल पे दिया जाएगा, चाहे आपका प्री लेवल हो और चाहे वो आपका मेंस लेवल हो, दोनों ही लेवल के अंदर और आरक्षण बच्चों को दिया जाएगा। ठीक है। तो ये तो थी भाई कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें अब की बार आपको मिलेंगी। अब बात करते हैं भाई हमें कि कौन सी शिफ्ट आपकी आसान रही है और कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड रही है। ठीक है। और भाई ये जो आपका डाटा एनालिसिस मैं जो कर रहा हूँ, तो भाई ये आप लोगों का जो स्कोर देख करके जो बच्चों ने बताया तो उसके अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। बहुत से बच्चे हो सकते हैं भाई इसके खिलाफ भी हो जाएं, और बहुत से बच्चे ऐसे भी जो पक्ष में रहते हैं। तो वो भाई आपका एक खुद का लॉजिक है और आप किस हिसाब से उसको लेके चलते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। ये एक एनालिसिस है और मैं उम्मीद करता हूँ भाई आप इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है। तो देखो भाई, अभी तक अगर हम चारों शिफ्टों की बात करें तो इसके अंदर है, और जो 26 की जो लिस्ट है, 26 को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो 26 के अंदर जो आपका एग्ज़ाम हुआ है इसको क्या माना गया भाई, इसको और कठिन माना गया है। ठीक है। इसको कठिन माना गया भाई कि ये जो है ये कठिन थी। तो 26 वाली जो है आपका जो सीटिंग थी इसको कठिन माना गया। 27 वाली जो है, तो 27 की जो भाई आपका जो एग्ज़ाम हुआ था इवनिंग शिफ्ट में, मॉर्निंग वाला तो कठिन था ही, इवनिंग शिफ्ट वाला जो था ये तो आपका भाई न आसान था न कठिन था, ये था बीच का। ठीक है। इसको आप आसान भी नहीं बोल सकते, इसको आप कठिन भी नहीं बोल सकते, ये था आपका बीच का भाई। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ऐसे कैसे। भाई देखो, आप जो बच्चा पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहा है तो उस बच्चे को और एग्ज़ाम ऑटोमेटिक ईजी लगने लग जाता है।
लेकिन आप याद करो जब आपने स्टार्टिंग में तैयारी शुरू की थी उस समय पे आपको आसान चीज़ें भी हैवी लगती थी। तो एग्ज़ाम के अंदर सब प्रकार के बच्चे बैठते हैं, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये जो मैंने डाटा एनालिसिस किया है, तो ये जो शिफ्ट है इसको आसान नहीं, इसको बीच का माना गया भाई, एवरेज, इसको थोड़ा कठिन माना गया है, ठीक है। क्योंकि बच्चे ऐसे भी हैं जो भाई पिछले 6 महीने से या 1 साल से तैयारी कर रहे थे, तो वो उनका वो स्कोर नहीं आएगा जो बच्चा पिछले 3-4 साल से लगातार तैयारी कर रहा है। समझ सकते हो ना इस बात को, तो एग्री हो, ठीक है। अब इसमें जो 27 की जो मॉर्निंग है, ठीक है, तो 27 की मॉर्निंग को और बिल्कुल इजी बताएगा भी, सबसे आसान जो थी, सबसे आसान 27 मॉर्निंग को बताया गया। इसके अंदर भाई काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 27 इवनिंग की, तो 27 इवनिंग को भी क्या माना गया भाई, कठिन माना गया। तो 2 शिफ्ट ऐसी थी जिनको कठिन माना गया, एक शिफ्ट को आसान, और जो 26 की है इसको बीच का माना गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं भाई। अब इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन में किस बच्चे को फ़ायदा मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा उसकी हम बात करेंगे। तो जो शिफ्ट आसान है उसके नंबर माइनस होंगे भाई, और जो शिफ्ट हार्ड है उनके प्लस होंगे। प्लस कितने हो सकते हैं, वो भाई आपके 4 भी हो जाएं, 7 भी हो जाएं, 10 भी हो जाएं। और जो आसान उनके कम कितने होंगे, तो वो भाई देखते हैं वो कितना कम करते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने जो डाटा उठाया है, बच्चों का एनालिसिस किया है, मैंने हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों का बीच का एक लेवल लिया भाई, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग मैंने ये डाटा तैयार किया है कि फिलहाल जो कट ऑफ है वो क्या गई है, एवरेज स्कोर मैंने लिया है। तो अभी जो मॉर्निंग शिफ्ट में जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो उनका जो एवरेज स्कोर है ये निकल कर के आया है भाई 55 से और 60, 55 से और 60 स्कोर रहा है बच्चों का एवरेज अभी की जो शिफ्ट है उसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही बच्चे जिन्होंने 75 प्लस भी कर रखे हैं और 70 भी कर रखे हैं, 72 भी कर रखे हैं, लेकिन ये एक एवरेज डाटा है, नीचे और ऊपर दोनों का मैंने उठा के दिया भाई। 26 इवनिंग की अगर मैं बात करूं तो 26 इवनिंग के अंदर है और बच्चों ने 63 और 4 के आसपास, 63 और 64 के आसपास इन्होंने एवरेज स्कोर हासिल किया है, ठीक है। एवरेज स्कोर इनका निकल करके आया है। इसी के साथ मैं बात करते हैं भाई हम 27 की, तो 27 की मॉर्निंग के अंदर है और 68 एवरेज स्कोर यहाँ पे निकल के आया बच्चों का, और 27 के इवनिंग जो है इसके अंदर है और 58 से और 62 का एवरेज स्कोर यहाँ पे अभी आया है, ठीक है। 27 इवनिंग की बच्चे जो बता रहे थे उसके अकॉर्डिंग, और इसको टफेस्ट माना गया भाई। बच्चे 26 मॉर्निंग को भी टफ मान रहे हैं, तो बच्चे इसको भी टफ बता रहे हैं, ठीक है। तो ये है भाई अभी आपका एवरेज स्कोर। अब मेंस के लिए बच्चे का स्कोर क्या होना चाहिए, तो भाई जो 26 मॉर्निंग का जो बच्चा था, तो 26 मॉर्निंग वाले बच्चे का जो मेंस के लिए जिस बच्चे के 61 से और 65 प्लस माइनस है भाई, मतलब मैं प्लस करता हूँ, हो सकता है इससे 1 या 2 ऊपर चला जाए और हो सकता है इससे 1 या 2 नीचे रह जाए, ये एवरेज है। तो इसके आसपास जिसका स्कोर बन रहा होगा उसका मेंस के अंदर नंबर आ जाएगा भाई, ठीक है। कौन कौन सी कैटेगरी में आएगा उसकी मैं बात करूँगा, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं भाई आपके 26 इवनिंग की, तो 26 इवनिंग के अंदर है जिस बच्चे के और 68 से और 70 वही प्लस माइनस, ठीक है, इसके आसपास रहेंगे तो उसका मेंस में नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग स्कोर बढ़ेगा घटेगा उसके अकॉर्डिंग है भाई आपका, ठीक है। और 27 तारीख में भाई जिसके 75 प्लस इसमें आएगा, और 27 इवनिंग में जिस बच्चे का स्कोर 62 से और 66 है उसका नंबर आ जाएगा मेंस के लिए, ठीक है। अब देखो बहुत सी ऐसी कैटेगरियां हैं जिसमें बच्चे जो क्वालिफाइंग हो गए, जिसके भाई रिजर्वेशन मिल रखा है जिसको, जैसे भाई आरक्षण दे रखा है, तो हो सकता है उस बच्चे का क्वालिफाई नेचर पे आ जाए। जैसे मैं बात करूँ हरियाणा पुलिस, तो हरियाणा पुलिस के अंदर जिस बच्चे के भाई कम से कम 50 होंगे और आरक्षण के अंदर जिसके 40 होंगे, तो उनका नंबर भी आने की आशंका रहेगी। क्यों? क्योंकि फिजिकल के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर हो जाते हैं, पिछले हरियाणा पुलिस में आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से कलरक के अंदर भी, तो कलरक के अंदर है ये मान के चलो भाई जैसे 5000 पोस्ट आ गई, तो उसका 10 गुना कितना हो गया 50,000, तो उसके अंदर भी और जो बच्चे हैं उनका एक एवरेज स्कोर में नंबर आ सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन इसी के साथ अगर मैं बात करूँ
जैसे पटवारी है, ग्राम सचिव है, इस प्रकार की जो पोस्ट है उसके अंदर जो कट ऑफ है वो आई भी जा सकती है। रीज़न क्या है? रीज़न सबसे मेन यही है कि भाई पोस्ट कम रहेंगे तो नंबर ऑफ बच्चे भी कम बुलाए जाएंगे वहाँ पे, और बच्चे कम जाएंगे तो कट ऑफ हाईएस्ट वाले उठाए जाएंगे। समझ गए ये बात? जितनी ज़्यादा वैकेंसियाँ निकलेंगी उतने ज़्यादा बच्चे आएंगे तो कट ऑफ डाउन जाएगी, और जितनी कम वैकेंसियाँ होंगी तो बच्चे भी उतने कम होंगे तो हाईएस्ट वाले बच्चे उठाए जाएंगे। समझ गए? ये चीज़ें हैं। अब इसमें हरियाणा पुलिस है, क्लर्क है, एक जो टेक्निकल है, टेक्निकल के अंदर भी बच्चे बहुत कम मिलते हैं तो वहाँ पे भी नाम मात्र की आपकी और कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग भाई जो आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो इसके आसपास रहने की आशंका है जो मैंने यहाँ पे बताई है। ठीक है, और इसके अलावा भाई अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट छोड़ देना, उसका आपका डाउट भी क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो भाई मुझे आशा है कि भाई आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो सारे बच्चे अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर दो और शेयर कर दो, और जितने बच्चे पहली बार जुड़े हैं वो सारे के सारे बच्चे अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय भारत।